ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को आने वाले हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत हम सब के जीवन में अखंड सौभाग्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि सरल तरीके से हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी पूजा करने के लिए हरितालिका तीज व्रत के, और संपूर्ण पूजा विधि का भी वीडियो मैंने बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी, कौन सी सामग्री बहुत जरूरी है और कौन सी सामग्री न मिले तो भी हम आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम कैसे पूजा करेंगे। तो आपको एक फोटो चाहिए इस तरह से। अगर आपके घर में माता पार्वती और भगवान शिव की या शिव परिवार की फोटो है तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग अपने मंदिर में मूर्ति भी रखते हैं शिव परिवार की, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में गंगा जी की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भी मिलती है, तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो आपके पास फोटो है तो इस तरह से आप फोटो की पूजा कर सकते हैं। तो ये शिव परिवार की हमें फोटो चाहिए। इसमें देखिए शिवलिंग भी बना हुआ है, या आप शिव परिवार की फोटो भी, आपके पास कोई भी फोटो हो जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी हो, तो आप उससे पूजा कर सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कथा नहीं हो तो भी चलेगा। आजकल इंटरनेट पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप इंटरनेट से कथा सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे भी कथा है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। उसके बाद हमें फूल माला चाहिए। तो ये किसी भी, जब हरितालिका तीज का व्रत होता है तो आसपास बहुत सारे लोग फूल लगाते हैं, फूल माला बेलपत्र लगाते हैं, तो वहां आसानी से मिल पाएगा। तो फूल चाहिए, बेलपत्र जरूरी होता है भगवान शिव के चढ़ाने के लिए, तो बेलपत्र आप जरूर लाएं। या और बाकी जो सामग्री है, फूल माला आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए मदार की माला आपको मिल पाए तो बहुत अच्छा है। मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं, भांग के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मदार की माला है, तो ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। समी के पत्ते भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, तो अगर आपको मिल पाए, तो हर जगह उपलब्ध नहीं होते आसानी से, तो कोई बात नहीं, नहीं मिल पा रहा है तो मिल पाए तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए धतूरा आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी सामग्री है जो फूल अर्पित किए जाते हैं भगवान को, सामग्री अर्पित की जाती है भगवान शिव को, वो है। फल चाहिए, फल में आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। ये जो मौसमी फल है, आप कोई भी फल लेके भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा नारियल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना गया है, तो आप उसके साथ नारियल भी प्रसाद या भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं, फल के रूप में जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हमें चाहिए श्रृंगार की सामग्री। ये देखिए चढ़ाने के लिए माता पार्वती को, तो ये देखिए ये तो पूरी सामग्री है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो खरीदना चाहें। लेकिन जो मेन होता है वो बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये तीन चीजें आप जरूर चढ़ाएं। उसके अलावा आपकी इच्छा पे है, आप 16 श्रृंगार के सारे सामान चढ़ा सकते हैं। देखिए काजल है, और जो है मेहंदी है, पाउडर, तेल, आजकल सब चढ़ाने की प्रथा है, तो ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। फीता है, सिंदूर चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, बिंदी और चूड़ी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो ये तीन सामग्री आप जरूर रखें। उसके अलावा एक वस्त्र, माता के लिए एक चुनरी जरूर ले आए। उसके अलावा आप जो भी सामान है, जैसे आलता है, ये सारी चीजें आप जो है पूजा में सामग्री में चढ़ा सकते हैं। पैकेट्स बने हुए आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सामग्री है पूजा सामग्री। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी पूजा हम करेंगे 16 श्रृंगार करते हैं, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर जरूर लगाएं, पायल, बिछिया सब पहने। आपकी शादी का जो है मांग टीका और नथिया है वो भी जरूर पहनना चाहिए। सुहाग की जो आपकी चुनरी होती है वो भी ओढ़ के पूजा करें। हमको कलश स्थापना के लिए एक जो है लोटा चाहिए, तो लोटा पीतल या तांबे का होना चाहिए। उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर हम कटोरी रखेंगे, कटोरी में आपको चावल भर के रखना है। इसके ऊपर बहुत से लोग नारियल रखते हैं, तो अलग अलग घरों में अलग अलग प्रथाएं हैं। तो हमें कलश स्थापना करनी है। बहुत से लोग आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल फोटो से पूजा कर सकते हैं बिना कलश स्थापना किए भी। उसके अलावा ये देखिए घी का दीपक चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, सिंदूर चाहिए। ये जो है
विभूति अगर आपको मिल पाए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, उसके अलावा जनेऊ चाहिए। तो ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। पीले रंग का वस्त्र आप अगर भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं, अगर आप शिवलिंग रखी है आपने छोटी सी घर में, तो शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं तो वहां पे आप अभिषेक करने का भी सामान मैं आपको बता दूं। अगर आपने घर में शिवलिंग रखी हुई है तो उसके लिए अभिषेक करने के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए, गंगा जल चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए और देसी घी चाहिए। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, विभूति लगाई जाती है, फिर से उनका अभिषेक किया जाता है गंगा जल चढ़ा के। तो ये सारी सामग्री है। केले के पत्ते अगर आपको मिल पाए बहुत ही शुभ माना जाता है। एक मंडप बनाया जाता है चौकी पे, तो अगर मिल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये सरल पूजा सामग्री है। कोई मीठी चीज आप भोग में बना सकते हैं। हलवा पूड़ी बहुत सी जगह बनाया जाता है, बहुत सी जगह गुजिया बनाने की भी प्रथा है। कोई मीठी चीज में आप कुछ भी, लड्डू भगवान को चढ़ा सकते हैं अपने हाथों से बना के, मिठाई कोई भी बर्फी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये है संपूर्ण पूजा सामग्री। सरल तरीके से हम कैसे पूजा करेंगे। भगवान शिव भोले बाबा बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, थोड़े से ही में खुश जाते हैं। उनको बेलपत्र ही आप अर्पित कर दे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हम, ये सामग्री है, इसको हम एकत्र कर लेंगे। और एक चीज चढ़ाई जाती है, साड़ी आप कोई नहीं चढ़ा सकते अपनी सास को देने के लिए। धन्यवाद।